अगर मुसलमान सीए एनआरसी करे तो पाकिस्तानी हो जाएगा, जब कोई दलित पिछड़ा लोग कोई डिमांड करे तो नक्सली हो जाएगा, अर्बन नक्सली हो जाएगा, और किसान अभी कर रहा है आंदोलन तो खालिस्तानी हो गया। ये सब नहीं चलेगी। आज क्या 18 रुपये 68 पैसे धान का कीमत तय किया है सरकार ने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। गांव में धान बिक रहा है 9 रुपये और 10 रुपये किलो। क्या कहते हैं 9 रुपये 10 रुपये किलो का? 10 रुपये किलो जब 11 रुपया मांगता है किसान तो खरीदार बोलता है, व्यापारी बोलता है तोर धन में हवा ओदा, तोर धनवा में हवा खखरी भरल। तो ये सुनना पड़ता है, जबकि सरकार ने तय किया है कि 18 रुपया 68 पैसे किसानों का धान। तुम केस से डराते हो? एक नहीं सैकड़ों केस कर लो, जिसको चाहो तुम जेल भेज दो, लेकिन ये आवाज बंद होने वाली नहीं है और किसान के पक्ष में आंदोलन ये जारी रहेगा। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वी यादव के पक्ष में आंदोलन जारी रहेगा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार A1 न्यूज में विवेक रंजन। जिस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली में पूरे तरीके से किसान लोग डटे हुए हैं किसान बिल को लेकर, हरियाणा बॉर्डर हो या दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर हो, सब जगह लोग डटे हुए हैं। ऐसे में कल जैसे कि बिहार के मुख्य विपक्ष पार्टी जो राजद है, राजद की तरफ से कल गांधी मैदान में अनशन किया जा रहा था, लेकिन उन पर पुलिस प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी। उसके बाद ये लोग बाहर ही कर रहे थे। तो ऐसे में लेकर तेजस्वी यादव के सहित और कई नेता पे FIR हुआ है। तो मेरे साथ विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं, उनसे बात करते हैं। जो कल जो आप लोग कर रहे थे उस पर आप लोगों के साथ 20 ऐसे जो नेता हैं उनके साथ साथ 500 कार्यकर्ता पे भी FIR हुआ है, इसको लेकर क्या कहिए? भारत कृषि प्रधान देश है। आज़ादी के बाद से ही बच्चों को ये पढ़ाया गया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन जब से ये NDA की हुकूमत आई है, मनुवादियों की सत्ता जब से आई है, तब से इन लोगों ने कृषि के प्रधानता को बदल करके अब ये चाहते हैं कि पूंजीपतियों की प्रधानता को लाया जाए। नतीजा ये है कि पिछले संसद में 3 बिल कोरोना काल में NDA की हुकूमत ने और बिहार की डबल इंजन सरकार ने मिल करके पास किया। जिस बिल में सबसे पहला काम इन्होंने किया, कि इन्होंने जो जमाखोरी के विरुद्ध कानून था उसको इन्होंने निरस्त कर दिया। मतलब कोई भी पूंजीपति कितना भी अनाज या कोई कृषकों के उत्पादित वस्तु को चाहे तो वो होर्डिंग कर सकता है। जबकि ये जो हुकूमत है डबल इंजन की सरकार है, जब से NDA की सरकार बनी है और जब से बिहार में सुशासन बाबू की सरकार बनी है, तब से इनके चुनाव घोषणा पत्र में था कि किसानों के उत्पादन लागत जो होगा उसका 1.5 गुना कीमत किसानों को दिया जाएगा। 2005 के घोषणा पत्र में, 2010 के घोषणा पत्र में और 2014 में तो इन्होंने 7 निश्चय ले आया, 15 में उसको से थोड़ा किनारे ही भागने का काम किए हैं ये। और जो बीजेपी का भी जो जितने लोग हैं उन लोगों के भी घोषणा पत्र में किसानों के पक्ष में था कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे और स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को लागू करेंगे। जब से ये 20 के बाद ये सरकार बनी है, 19 के बाद NDA की, तब से जिस तरीके से बिहार की डबल इंजन सरकार ने बंदोपाध्याय कमेटी के रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, अमीर आयोग के प्रतिवेदन को जो दलितों के पक्ष में था उसको डाल दिया, उसी तरह से NDA की हुकूमत दिल्ली में स्वामीनाथन आयोग के प्रतिवेदन को ठंडे बस्ते में डाल दिया कि अब किसान के बारे में लोग भूल जाएं। उसमें जिस तरीके से ठंडे के मौसम में लोग जो डटे हुए हैं, तो क्या किसान बिल वापस होगी सर? देखिए, ये NDA की हुकूमत ने लाया है, वापस होगा कि नहीं होगा हम ईमान करके चुपचाप बैठ जाएं? राष्ट्रीय जनता दल ने फैसला किया है कि जब तक किसानों का आंदोलन चलेगा, राष्ट्रीय जनता दल का बिहार में डबल इंजन के सरकार, जो सुशासन बाबू की पार्टी जो है, जो लोकसभा में संसद में समर्थन दिया है ये किसान विरोधी बिल के पक्ष में, उसका हम लोग विरोध करते रहेंगे। जिसका परिणाम इसके पहले भी आपने देखा होगा, पिछले सितंबर में
राष्ट्रीय जनता दल का नेता तेजस्वी यादव ने ट्रैक्टर चला करके खुद किसानों के समर्थन में जुलूस निकालने का काम किया था, यहाँ धरना देने का काम किया था। जब जब ये लोग जुलूस निकालते हैं, और बता रहे हैं आपको, और कल भी किसानों के पक्ष में धरना देने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने और महागठबंधन ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब किया, तो इस सरकार ने कोरोना के नाम पर प्रतिबंधित करने का काम किया कि वहाँ धरना नहीं दिया जा सकता है, इनका वर्चुअल रैली हो सकता है। ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ये सब मिल करके पंचायत के चुनाव का, पंचायती राज के चुनाव का प्रचार हैदराबाद में जाके कर सकते हैं। अब तो यहाँ तक आगे से देखिएगा वार्डों के प्रचार करेंगे ये लोग चुनाव में, तो जाके पंचायत, लेकिन किसान जो अन्नदाता है, जिसके पक्ष में पूरा देश इसमें उद्वेलित हो रहा है, जिसके पक्ष में जब राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने धरना का आयोजन, और धरना महात्मा गांधी के चित्र के नीचे उनके ऊपर माल्यार्पण करके और संकल्प लेने के लिए गए कि हम किसानों के पक्ष में अपने उस आंदोलन को समर्थन देंगे, उसके भी प्रतिबंधित करने का काम किया। ये जनतंत्र विरोधी हुकूमत है, लोकतंत्र विरोधी हुकूमत है, जिसका हम लोग विरोध करते रहेंगे। ये कड़ाके की ठंड पड़ रही है, 3 किसान मर गए, 3 किसान मर गए इस ठंडे में, जो धरना पर बैठे हैं, जो दिल्ली आना चाहते थे। दिल्ली किसी का नहीं है, दिल्ली देश की आम जनता का है, और लोग दिल्ली आना चाहते थे अपनी समस्याओं को लेकर के, जंतर मंतर पर जाना चाहते थे, देश की हुकूमत को सुनाना चाहते थे अपनी बात की आप किसान, जो किसान विरोधी बिल पास किए हैं उसको वापस किया। और मांग क्या था? कितना सिंपल मांग है। आप जो कहते हैं कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे खरीद में, तो आप उसी को कह दिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पैसे में कोई गेहूं नहीं खरीद सकता, चावल नहीं खरीद सकता, धान नहीं। आज क्या 18 रुपये 68 पैसे धान का कीमत तय किया है सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। गांव में धान बिक रहा है 9 रुपये और 10 रुपये किलो। क्या कहते हैं 9 रुपये 10 रुपये किलो का? 10 रुपये किलो जब 11 रुपया मांगता है किसान, तो खरीदार बोलता है, व्यापारी बोलता है तोर धन में हवा ओद्दा, तोर धनवा में हवा खखरी भरल। तो ये सुनना पड़ता है, जबकि सरकार ने तय किया है कि 18 रुपये 68 पैसे किसानों का धान खरीदा जाएगा। तो एक ही मांग है, तुम सुनिश्चित करो कि हमारा धान 18 रुपये 68 पैसे खरीदा जाए, यही एक मांग है। तो क्या ये मांग करेगा तो तेजस्वी यादव विरोधी हो जाएगा, बाकी लोग देशद्रोही, सब लोग देशद्रोही हो जाएगा? अब तो ये देशद्रोही कह रहा है, खालिस्तान का आरोप लगा रहा है। अगर मुसलमान सीए NRC करे तो पाकिस्तानी हो जाएगा, जब कोई दलित पिछड़ा लोग कोई डिमांड करे तो नक्सली हो जाएगा, अर्बन नक्सली हो जाएगा, और किसान अभी कर रहा है आंदोलन तो खालिस्तानी हो गया। ये सब नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगा। हिटलर का भी नहीं चला था, तो इस हुकूमत का भी अब राज नहीं चलने वाला। तुम केस से डराते हो, एक नहीं सैकड़ों केस कर लो, जिसको चाहो तुम जेल भेज दो, लेकिन ये आवाज़ बंद होने वाली नहीं है। और किसान के पक्ष में आंदोलन ये जारी रहेगा। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वी यादव के पक्ष में आंदोलन जारी रहेगा।